अस्सलाम वालेकुम। हम सबको अपनी अपनी गलती का खुमियाजा भुगतना पड़ता है। गलती पर डांट भी पड़ जाती है और कोई ना कोई नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इंसान खता का पुतला है। लाख एहतियात के बावजूद कहीं ना कहीं गलतियां हो ही जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी गलतियां इंसानों से हुई हैं जिनका नुकसान होने की बजाय नस्ल इंसानी को फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। गलती से कुछ ऐसी अशिया दरियाफ्त हुई जो आज दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही हैं। आइए आपको गलती से ईजाद होने वाली ऐसी अशिया के बारे में बताते हैं जिनका इस्तेमाल हम रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। पाकिस्तान में गैस का बहरान है और गैस अमूमन शाम के वक्त ही बंद हो जाती है। ऐसे में अगर खाना गर्म करना हो तो माइक्रोवेव ओवन की मदद लेना पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी इजाद दूसरी जंग अजीम के बाद एक साइंसदान पर्सी स्पेंसर ने एक हादसाती दरियाफ्त के बाद की। पर्सी स्पेंसर दूसरी जंग अजीम में रेडार के पास ड्यूटी कर रहा था। वहां उसने ड्यूटी के दौरान महसूस किया कि जब वो रेडार के करीब था उसकी जेब में मौजूद कैंडी पिघल गई, जबकि उसके जिस्म पर इस गर्मी का कोई असर नहीं पड़ा। उसने यह तजर्बा खाने की बहुत सारी अशिया पर किया तो उसको अंदाजा हुआ कि रेडार से ऐसी शुआएं निकल रही हैं जो कि खाने को गर्म कर देती हैं। इस तरह दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद पर्सी ने इन शुआओं पर काम करके माइक्रोवेव ओवन की इजाद की। कौन आइसक्रीम कौन शौक से नहीं खाता, खासतौर पर बच्चे तो इसके दीवाने हैं। आइसक्रीम की इजाद तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कोन आइसक्रीम की इजाद 1904 में एक मेले के दौरान हुई। तफसीलात के मुताबिक मेले में एक आइसक्रीम वाले ने अपना स्टॉल लगाया था जिसकी आइसक्रीम बहुत बिक रही थी। वो एक छोटी प्लेट में रखकर खरीदने वालों को आइसक्रीम दे रहा था। रश की वजह से ये आइसक्रीम तो बच गई, मगर उसकी वो प्लेटें ख़त्म हो गई जिसमें वो आइसक्रीम दे रहा था। मगर लोगों का रश जारी रहा। इस वक्त उसके साथ वेफर्स के स्टॉल वाले एक दुकानदार हंगरी ने, जिसके स्टॉल पर बिल्कुल रश नहीं था, आइसक्रीम वाले की मदद के लिए अपने वेफर्स को कोन की शक्ल में मोड़कर उसको पेश किया कि प्लेट की बजाय इसमें डाल कर दे दे। लोगों को वेफर्स के साथ आइसक्रीम का जायका इतना पसंद आया कि उसके बाद आइसक्रीम के साथ कोन आइसक्रीम की मांग भी बढ़ गई। मुरब्बन ग़िज़ाओं के साथ अगर सॉफ्ट ड्रिंक या यूं कह ले कोला ड्रिंक हो तो खाना आसानी से हजम हो जाता है। लेकिन कोला ड्रिंक की इजाद भी इत्फाक नहीं हुई। कोला ड्रिंक की इजाद 1886 में जॉन पेम्बरटन ने की, जो पेशे के एतबार से एक फार्मासिस्ट था। वो सर दर्द की एक दवा पर तहकीक कर रहा था। उसके लिए उसने कोका के पौधे के पत्ते और बीज इस्तेमाल किए थे। उनको पीसने पर उसमें पानी शामिल करना था, मगर उसकी बजाय उसने उसमें गलती से सोडा शामिल कर दिया, जिसका जायका सबको बहुत पसंद आया और इस तरह कोका कोला वजूद में आ गई, जो कि हर कोई पीता है। आलू के चिप्स की इजाद की कहानी बहुत दिलचस्प है। इसके मौजूद का नाम जॉर्ज क्रम्ब था, जो एक होटल का कुक था। उसके रेस्टोरेंट में रोजाना एक ग्राहक आता और फ्रेंच फ्राइज खाता था। एक दिन जब उसके सामने फ्रेंच फ्राइज पेश किए गए तो उसने उनके नरम होने की शिकायत की, जिस पर जॉर्ज ने दोबारा बनाकर दिए, मगर ग्राहक मुतमिन नहीं हुआ। ऐसा 2 से 3 बार हुआ, जिस पर गुस्से में जॉर्ज ने आलू को बारीक बारीक काट कर फ्राई कर दिया, जिसका जायका सबको बहुत पसंद आया और इस तरह आलू के चिप्स की इजाद हुई। आज से 100 साल पहले जख्मों में इन्फेक्शन की वजह से बेशुमार इंसानों की मौत हो जाती थी। तब तक जख्मों में पैदा होने वाले इन्फेक्शन के इलाज के लिए कोई दवा दरियाफ्त नहीं हुई थी। लेकिन फिर कुदरत को इंसानों पर रहम आ गया। स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बैक्टीरिया पर तजर्बात कर रहे थे और इस तजर्बे में इतने महव थे कि उनके खाने की प्लेट पर फफूंदी लग गई और उनको पता नहीं चला। तजर्बे के दौरान ये फफूंदी गलती से उस जगह लग गई जहां तजर्बात के लिए बैक्टीरिया मौजूद थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये देखकर हैरान रह गए कि इस फफूंदी ने इन तमाम बैक्टीरिया का खात्मा कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस तजर्बे को बार बार किया और इस तरह पेनिसिलिन नामी पहली एंटीबायोटिक दवा बना ली। आज पेनिसिलिन जख्मों से हुए इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए दुनिया भर में इस्तेमाल की जाती है और दूसरी जंग अजीम में भी इसी पेनिसिलिन ने लाखों जख्मी फौजियों को इन्फेक्शन की वजह से मरने से बचा लिया था।
कॉर्नफ्लेक्स तो आम ग़िज़ा है। दुनिया भर में इंसान इसे सुबह नाश्ते के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कम ही किसी को मालूम होगा कि कॉर्नफ्लेक्स की इजाद हादसाती तौर पर 1894 में हुई थी। उसके मौजूद का नाम कैट कैलविज था, जो एक अस्पताल में मरीजों को खाना देने की ड्यूटी पर मामूर था। एक दिन उसने मरीजों को खाना देने के लिए गंदम को उबाला, मगर किसी ज़रूरी काम के सबब उस उबली हुई गंदम को धूप में ही छोड़कर चला गया। जब वापस आया तो उस गंदम का रंग धूप की वजह से बदल चुका था, मगर चूंकि मरीजों को खाना देने का वक्त हो चुका था, लिहाजा उसने मजबूरन वही गंदम बेक करके उस पर दूध डालकर मरीजों को दे दी, जिसका जायका मरीजों को बहुत पसंद आया। बाद में उसने यही तजर्बा मकई के दानों के साथ किया और इस तरह कॉर्नफ्लेक्स की इजाद हुई, जो अक्सर नाश्ते में इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद है आपकी मालूमात में बेहतर इजाफा हुआ होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।